गायत्री मंत्र के विषय में सिर्फ और सिर्फ आप उनसे पूछिए जो गायत्री मंत्र का जाप करते हों, अन्यथा किसी से मत पूछिए। आप गायत्री मंत्र के विषय में आपने सुना कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए और आप घर में आके गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। यानी कि किसी पुरुष के विषय में बात कह रही हूँ मैं, और उससे किसी ने पूछा कि क्या गायत्री मंत्र का जाप स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, तो वो पुरुष भी यही कहेगा, हाँ गायत्री मंत्र का जाप स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने ऐसा किसी अन्य के मुख से सुना। उसने कभी इस बात की जांच पड़ताल ही नहीं की कि क्यों नहीं करना चाहिए गायत्री मंत्र का जाप स्त्रियों को। या जिस बाबा ने या जिस फकीर ने या फिर जिसने भी आपको ये बताया कि गायत्री मंत्र का जाप स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, क्या आपने उससे तर्क किया कि क्यों नहीं करना चाहिए गायत्री मंत्र का जाप स्त्रियों को? ऐसा क्या है गायत्री मंत्र में जो स्त्रियों को नहीं करना चाहिए? मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें देखा था मैंने कि एक बाबा हैं, वो कह रहे थे गायत्री मंत्र का जाप सिर्फ और सिर्फ वही पुरुष कर सकते हैं जो जनेऊधारी हों। जनेऊ स्त्रियां नहीं पहनती, इसलिए गायत्री मंत्र का जाप स्त्रियां नहीं कर सकती। आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी आज से कितने ही वर्ष पूर्व हुए थे, उन्होंने ही तब कह दिया था कि स्त्री और पुरुष दोनों ही यज्ञोपवीत पहन सकते हैं और पहनना चाहिए प्रत्येक स्त्री पुरुष को। और उन्होंने एक बात और कही थी कि स्त्री व पुरुष दोनों ही गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो, गायत्री मंत्र का जाप सब कर सकते हैं। लो जी लो, यहाँ तो खुद महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनने की बात कह दी, तो फिर स्त्रियाँ क्यों नहीं गायत्री मंत्र का जाप कर सकती? और यह बात गलत है कि यज्ञोपवीत धारण किए हुए ही गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। यज्ञोपवीत से गायत्री मंत्र का कोई भी संबंध नहीं है। मैं आपको साफ और स्वच्छ शब्दों में बता दूं, ना ही उसमें गायत्री मंत्र के अर्थ में ऐसा कुछ भी है। गायत्री मंत्र ईश्वर की स्तुति है। गायत्री मंत्र सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की स्तुति है, और वो ऐसी स्तुति है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो गायत्री मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त न किया जा सके। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि स्त्री व पुरुष व बच्चे व बूढ़े व जवान, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी अन्य समुदाय से आते हों, किसी भी धर्म से आते हों, किसी भी जाति से आते हों, सभी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। सभी गायत्री मंत्र के जाप द्वारा लाभ उठा सकते हैं। यदि आपको मेरे इन तर्कों से भी संतुष्टि न होती हो, तो आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिए। यदि उससे भी आपकी संतुष्टि न होती हो, तो महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी हैं, उनकी पुस्तकें हैं आनंद गायत्री कथा और एक है महामंत्र। आप इन 2 पुस्तकों को पढ़ लीजिए, आपको दोनों पुस्तकों में पता पड़ जाएगी कि गायत्री मंत्र का जाप किसको करना चाहिए, किसको नहीं। साफ साफ महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी ने लिखा है कि गायत्री मंत्र का जाप प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक किसी को भी, मतलब चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से हो, सबको करना चाहिए और सब कर सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है। बस गायत्री मंत्र के जाप के समय आपका हृदय स्वच्छ होना चाहिए, आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और किसी का अहित करने की कामना नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको ये सब बातें ना कर पाएँ, तो आपको बहुत सीधा और सरल रास्ता बताती हूँ मैं कि आप किसी गायत्री मंत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आप शांति कुंज हरिद्वार चले जाइए। वहाँ पर आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं। सभी स्त्री पुरुष करते हैं वहाँ गायत्री मंत्र का जाप, प्रत्येक स्त्री पुरुष करता है वहाँ पर। सभी बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी के लिए श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री मंत्र का जाप करने की प्रेरणा दी थी। और उन्होंने तो गायत्री मंत्र के जाप को इतनी परिपक्वता से किया था गायत्री मंत्र का जाप, कि उनके बराबर तो अनुभव मैं तो नहीं समझती कि गायत्री मंत्र के जाप का अनुभव इस समय उनके बराबर अनुभव किसी के पास शायद होगा। शायद कह रही हूँ, हो तो कोई छुपे हुए महात्मा या वो हो, तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मेरी नज़र में तो जितना श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री मंत्र का जाप किया था, महीनों कमरे के अंदर बंद होकर के उन्होंने गायत्री मंत्र के जाप किए थे, तो मैं तो नहीं समझती कि उनके बराबर कोई जानता होगा गायत्री मंत्र के विषय में।
उन्होंने तो प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए, सभी के लिए गायत्री मंत्र के जाप की कहा था। जो नहीं कहते हैं गायत्री मंत्र का जाप स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, तो आप उनसे गायत्री मंत्र के अर्थ के विषय में पूछिए कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है, और पूछिए कहाँ लिखा है इसमें गायत्री मंत्र का जाप स्त्रियां नहीं कर सकती। उसके अर्थ के विषय में पूछने के बाद गायत्री मंत्र के जाप का अर्थ कुछ भी नहीं है, सिर्फ ईश्वर की स्तुति है, और ऐसी ईश्वर की स्तुति है कि गागर में सागर भरा हुआ है। उसमें ऐसी ईश्वर की स्तुति है कि संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो गायत्री मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त न किया जा सके। तो क्यों ना करें सभी गायत्री मंत्र का जाप। तो मेरा बस आप सबसे हाथ जोड़कर यही अनुरोध है कि गायत्री मंत्र के विषय में सिर्फ और सिर्फ आप उनसे पूछिए जो गायत्री मंत्र के जाप द्वारा गायत्री मंत्र के जो अनुभव होते हैं, जो अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं, वो अनुभव उस व्यक्ति ने प्राप्त किए हों। आप ऐसे किसी व्यक्ति से मत पूछिए जो कि गायत्री मंत्र के विषय में पूछ करके आया, कुछ दिन गायत्री मंत्र के जाप किया और आप उससे पूछने लगे कि गायत्री मंत्र का जाप क्या स्त्रियों को करना चाहिए। उसने अन्य व्यक्तियों की तरह ही सुना कि हाँ स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, और वो आपसे कह देगा स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। उसने ये तर्क और कुतर्क किया ही नहीं कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो मेरा बस आपसे यही अनुरोध है कि आप इस तरह से किसी के बहकावे में ना आएँ। आप किसी भी तरह से किसी भी ढकोसले या किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में विश्वास ना रखें। जो सत्यता है उसे जांचें, परखें और तब विश्वास करें कि हाँ गायत्री मंत्र का जाप सभी के लिए करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए। पूरी सत्यता परखने के बाद इस बात पर विश्वास करें आप। बस मेरा कहने का मतलब यही है। मैं मानती हूँ आप हो सकता है बहुत महान से महानतम आत्मा हो जिनके पास आप गए हो, गायत्री मंत्र का जाप स्त्रियों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उन्होंने कह दिया हो स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, हो सकता है, लेकिन वो गायत्री मंत्र के विषय में नहीं जानते हो। आपने एक विद्यार्थी ऐसा देखा होगा जो पढ़ाई में बहुत होशियार है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत अच्छे से सवाल निकालता है, बहुत शार्प है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वो मैथ में भी होशियार या काबिल हो। आपने देखा होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले डॉक्टरी भी किया करते हैं, केवल इंजीनियर ही नहीं बनते। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जो अन्य देवी देवता की उपासना करते हों, जरूरी नहीं वो गायत्री मंत्र के विषय में भी जानते हों, या फिर जो किसी भी देवी देवता की उपासना करने में इतने परिपक्व और आगे निकल चुके हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो संसार की प्रत्येक दृष्टिकोण को अच्छे से जानते हों। क्योंकि गायत्री मंत्र के विषय में सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है जिसने अनुभव किए हो, जो अनुभवी हो गायत्री मंत्र का। तो चाहे वो कोई कितना भी बड़ा महात्मा हो, सिद्ध पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, जिसने गायत्री मंत्र का अनुभव किया है, जाप किए हैं, सिर्फ और सिर्फ आप गायत्री मंत्र के विषय में उनसे ही पूछिए, अन्यथा किसी से भी मत पूछिए। गायत्री मंत्र के विषय में एक बात और आप बता दूं, सिर्फ गायत्री मंत्र के जाप के विषय में यही बात है कि किसको नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ उनके लिए नहीं करना चाहिए जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, या फिर जिनके हृदय में दूसरों के प्रति कपट भरा हुआ है या द्वेष भरा हुआ है, जो अपनी आत्मिक उन्नति को करना ही नहीं चाहते, जो शारीरिक उन्नति पर ही ध्यान देते हैं, जो सांसारिक उन्नति पर ही ध्यान देते हैं, या फिर जो दूसरों का अहित सोचते हैं। वरना गायत्री मंत्र का जाप प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए जो सबकी हित वाली कामना को सोचता हो, जिसमें किसी का अहित तो सोचने, झूठे को भी नहीं सोचता हो, स्वप्न में भी नहीं सोचता हो किसी का अहित। तो वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो बात है, उस बात के आधार पर ही गायत्री मंत्र का जाप करें। दूसरा, शाकाहारी रहें। जब भी आप गायत्री मंत्र के जाप करें शाकाहारी रहें। वैसे तो गायत्री मंत्र का जाप जो व्यक्ति करते हैं वो खुद ब खुद शाकाहारी बन जाते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र के जाप द्वारा उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि गायत्री मंत्र का जाप करें आप तो शाकाहारी ही रहें, और सब के प्रति, किसी के भी प्रति ईर्ष्या, द्वेष या घृणा जैसी भावना नहीं होनी चाहिए।